अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी फ़िज़िक्स की तारीख़ में कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते रहे और अब मौजूदा दौर में हम कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें 1960 से पहले की, यानी 1960 से पहले की, तो तीन तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, जिसमें हमारे पास CGS, FPS और MKS। CGS यानी इसमें लेंथ का यूनिट जो हमारे पास है सेंटीमीटर है, यानी लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, और मैस का यूनिट G फॉर ग्राम यानी स्मॉल g, और टाइम का यूनिट S फॉर सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का जो यूनिट था उसे CGS कहा जाता था। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है ये FPS यानी फुट पाउंड और सेकंड, FT फुट, पाउंड को डिनोट करते हैं LB से, और S फॉर सेकंड, यानी फुट पाउंड और सेकंड का जो सिस्टम है उसे किसका नाम दिया जाता है, FPS का। और थर्ड हमारे पास है MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड का जो हमारे पास यूनिट था उसे MKS का नाम दिया जाता था। यानी कौन कौन से तीन यूनिट इस्तेमाल होते थे, CGS, FPS और MKS। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1960 से पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल होते थे वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए CGS, FPS और MKS है। CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। FPS का मतलब फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। इसके बाद क्योंकि इसमें तीनों के जो यूनिट है लेंथ के वो डिफरेंट है, तो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में, यानी एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जब जाते थे तो उनको डील करने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे आप पुराने वक़्त की बात करें तो एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाते थे तो अक्सर आपने देखा है इतना सा बर्तन होता था, 2 किलो का, 5 किलो का, उन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ था। और दूसरे जब गांव में जाते थे तो उनका बर्तन में साइज़ एक जैसा नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कोई म्यारी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसी तरह इंटरनेशनली तौर पर भी एक्सचेंज चीज़ों को करने के लिए उन्होंने कहा कोई एक मेयार होना चाहिए, कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत हम चीज़ों को आपस में लेन देन चीज़ों का कर सकें, ले सकें एक दूसरे से। तो उन्होंने 1960 में एक कमेटी बनाई और चंद एक यूनिट के ऊपर इत्तेफाक किया जिससे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया। यानी इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी agreed on a set of definition and standard to describe the physical quantities is known as international system of units। तो international system of unit को आगे मज़ीद तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेस, ड्राइव और सप्लीमेंट्री यूनिट। यहाँ पर हमने 9th में बेस और ड्राइव यूनिट पढ़े थे और इसमें एक इजाफी आया यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी बेस, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। अगर हम बेस यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। यानी बेस यूनिट्स कौन से होते हैं, द यूनिट यूज टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज इज नॉन एज बेस यूनिट्स। तो 7 टोटल बेस यूनिट हैं जिसमें हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो इस तरह लेंथ का यूनिट, ये आप टेबल में देख रहे होंगे, लेंथ का यूनिट मीटर, मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पेयर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। यानी टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और 7 ही बेस यूनिट्स हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि राइट डाउन नेम ऑफ 7 बेस यूनिट्स, तो लोग लिख देते हैं लेंथ, मैस, टाइम। तो देखें भाई, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस यूनिट नहीं। हमने अगर बेस यूनिट हमसे पूछेगा तो हमने लिखना है मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, कैंडेला, मोल, और जो हमारे पास बेस हैं ये हमने लिखने होते हैं। तो अक्सर ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें ड्राइव यूनिट्स की, यानी ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, यानी दे यूनिट यूज टू डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज इज नॉन एज ड्राइव यूनिट्स। तो यहां पर अब देखें, हमारे पास फर्ज किया, लेट्स सपोज फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो अगर हम इसको बेस यूनिट की टर्म में लिखें तो ये किलोग्राम, मीटर और पर सेकंड का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की, यानी v, इसके यूनिट की, तो ये मीटर पर सेकंड होता है। यानी मीटर यानी लेंथ और टाइम दोनों का प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है उसका यूनिट मीटर होता है, सिंपल यानी लेंथ। अगर हम बात करें एरिया की, तो जो एरिया होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर और मीटर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, यूनिट है एरिया का। तो ये हमारे पास बेस यूनिट था और ये बाकी जो तीनों थे ये हमारे पास ड्राइव यूनिट थे। यानी ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, जो बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं उसे हम ड्राइव यूनिट्स का नाम दिया करते हैं या दिया जाता है उन्हें। उसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी इजाफी, जो बेस में भी नहीं आए थे और ड्राइव में भी नहीं आए थे, उन्हें किस में रखा गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द यूनिट्स नेदर बेस नॉट ड्राइव oftenly use various geometrical quantities is known as supplementary units। यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जिनको ना बेस में रखा गया और ना ड्राइव में रखा गया और दो इजाफी यूनिट्स बचे थे जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखा गया था। इसमें अगर हम बात करें, दो इसकी टाइप्स हैं जिसमें प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल यानी आप देख रहे हैं प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और इसे RAD से ज़ाहिर करते हैं, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन और इसे SR से डिनोट करते हैं। तो जो मेन कंसेप्ट है वो है रेडियन और स्टीरेडियन में क्या डिफरेंस है। यानी पेपर में अक्सर शॉर्ट भी आ जाता है और इसमें MCQs भी आ जाते हैं। तो ये हम रेडियन और स्टीरेडियन दोनों का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे या पढ़ेंगे और अच्छी तरह से हम जानेंगे। अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो इंटरव्यू या MD कैट या ECAT में आने वाले शॉर्ट या MCQs का हम आंसर आसानी से दे सकते हैं या मुख्तलिफ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आसानी से हम आंसर दे देंगे। तो आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो यानी 1960 में एक सिस्टम बनाया गया तो उन्हें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया, और इंटरनेशनल सिस्टम को आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं इसकी, जिसमें बेस है, ड्राइव है और सप्लीमेंट्री है। और उसके बाद हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की आगे 2 टाइप्स थी, जिसमें हमारे पास प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल की डेफिनेशन यानी उसका यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टीरेडियन है। तो ये